नाम सुनते ही हम गुस्से से भर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। वैसे हमारा ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि जिस हिंदुस्तान को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ के राजा महाराजाओं के पास बेशकीमती दौलत हुआ करती थी, उसे इन अंग्रेजों ने 200 साल में लूट खाया। और सिर्फ लूटा ही नहीं, जाते जाते ये अंग्रेज हमारे देश के बंटवारे की लकीर भी खींचते गए, जिसके कारण आजादी के बाद ही हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने शासनकाल में कितनी भी क्रूरता दिखाई हो, पर यह भी सच है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कुछ ऐसे काम भी किए जिनका फायदा आज हम उठा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऐसे ही 7 कामों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये फैक्टिफाइड सफर। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने न सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट किया, बल्कि हमारी अच्छी खासी इकोनॉमी को भी तबाह कर दिया। लेकिन इसे झुटलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने हम इंडियंस को काफी कुछ दिया भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी हुकूमत का थोड़ा सा ही सही, लेकिन हमें फायदा जरूर मिला है। कैसे, आइए जानते हैं। नंबर 1, इंडियन रेलवे। दोस्तों, आज इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिससे रोजाना लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन इस बात को बदला नहीं जा सकता कि ये ब्रिटिश शासकों की ही देन है, फिर चाहे इसकी नींव अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए ही क्यों ना रखी हो। बता दें कि भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को दौड़ी थी, जिसकी चर्चा उस वक्त ब्रिटेन के अखबारों में भी हुई थी। उस ट्रेन ने मुंबई से लेकर ठाणे तक 34 किलोमीटर लंबी दूरी तय की थी। सफर छोटा जरूर था, लेकिन इस छोटे से सफर ने भारतीय रेलवे के लंबे सफर की नींव रख दी थी। यही नहीं, देश में एक ऐसी रेल लाइन अब भी मौजूद है जिसका मालिकाना हक ब्रिटेन की एक निजी कंपनी के पास है, और इसका इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार उस कंपनी को हर साल 1 करोड़ 20 लाख की रॉयल्टी भी देती है। ये रेल ट्रैक महाराष्ट्र के अमरावती से मुर्तजापुर के बीच बिछा है, जिस पर शकुंतला एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन चलती है। और इस ट्रैक की देखरेख और संरक्षण का काम आज भी ब्रिटेन की क्लिक निक्सन कंपनी ही करती है। नंबर 2, इंडियन आर्मी। भारत में इंडियन आर्मी की नींव रखने वाले भी ब्रिटिशर्स ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले दूसरे रजवाड़ों की अपनी सेना होती थी, पर जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने 1805 में भारत के लिए एक ही सेना फॉर्म की, जिसमें ब्रिटिश और इंडियन दोनों ही सिपाही थे। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने उस समय ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा भी लिया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 90,000 सैनिकों की याद में ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया गेट बनवाया था। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेशंस। दोस्तों, बर्फ से घिरी वादियां और दूर तक फैला खुला आसमान हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट जरूर करता है। ये अट्रैक्शन चिलचिलाती गर्मी में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे हम अकेले नहीं हैं जिन्हें हिल स्टेशन से इतना लगाव है, बल्कि अंग्रेजों को भी भारत के पहाड़ों से खासा प्यार था। और ये उसी प्यार का नतीजा है कि आज हमारे देश में ऐसे कई हिल स्टेशन हैं जो हमारी सिटीज से कई मामलों में आगे हैं। कहा जाता है ब्रिटिशर्स को शिमला में अपने देश की तस्वीर दिखती थी। उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे हूबहू इंग्लैंड के शहर की शक्ल देने की कोशिश की थी। शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल भी थी, और यहाँ आसानी से पहुंचा जाए इसके लिए उन्होंने शिमला कालका टॉय ट्रेन भी शुरू की थी, जो आज भी शिमला आए टूरिस्ट की फर्स्ट चॉइस है। वैसे शिमला अकेला ऐसा हिल स्टेशन नहीं है जिसे अंग्रेजों ने डेवलप किया था। शिमला के अलावा लायंस टाउन ऐसी जगह है जिसे ब्रिटिशर्स ने पहाड़ों को काटकर बसाया था। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगते मसूरी में भी अंग्रेजों ने कई आलीशान आशियाने बनाए, जो आज भी अंग्रेजी हुकूमत की गवाही दे रहे हैं। उस वक्त अंग्रेजों ने मसूरी में 2 बार रेल की पटरी बिछाने की भी कोशिश की, लेकिन पहाड़ गिरने की वजह से सुरंग का काम पूरा नहीं हो पाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी मसूरी तक ट्रेन नहीं पहुंच पाई है। अब ये मसूरी के क्लाइमेटिक वेदर का नतीजा है या फिर हमारी गवर्नमेंट की लापरवाही का, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, क्रिकेट। दोस्तों, क्रिकेट इंडिया का नेशनल गेम भले ही ना हो, लेकिन जब क्रिकेट टेलीकास्ट होता है तो पूरा इंडिया मानो थम सा जाता है। और अगर मैच भारत पाकिस्तान के बीच हो तो ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि 2 दुश्मन देशों की साख का सवाल बन जाता है। वैसे मैच हारने पर टीवी फोड़ते पाकिस्तानी तो आपको याद ही होंगे। खैर, ये सब छोड़िए, क्या आप ये जानते हैं कि क्रिकेट भी हमारे देश में अंग्रेजों ने ही शुरू किया था? जी हाँ, लेकिन ये भी सच है कि 1792 से पहले तक भारत में एक भी क्रिकेट क्लब नहीं हुआ करते थे। कोलकाता के ईडन गार्डन में उस जमाने का पहला क्रिकेट क्लब शुरू किया गया था कि तब वहाँ हम इंडियंस की एंट्री बैन थी। हालांकि इसके 5 साल बाद बॉम्बे ने अपना पहला क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें हम इंडियंस ने पहली बार हाथों में बैट थामा था। नंबर 5, ब्रिटिश आर्किटेक्चर। दोस्तों, अंग्रेजों की दी चीजों की बात हो और देश में ब्रिटिश आर्किटेक्चर के बेजोड़ नमूनों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया और हावड़ा ब्रिज को ही ले लीजिए। इन्हें देखने के बाद ऐसा जरूर लगता है कि यार अंग्रेज थे तो बड़े टैलेंटेड।
दिल्ली के रायसीना हिल को लुटियन दिल्ली बनाने वाले भी ब्रिटिशर्स ही थे, जिन्होंने यहाँ से 300 फैमिलीज को शिफ्ट कर यहाँ पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट बनाया, जिनका इस्तेमाल आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी किया करते थे। नंबर 6, लॉ एंड ऑर्डर। कहने को हमारा देश 75 साल पहले ही आजाद हो गया था, लेकिन हमारे सिस्टम में आज भी ऐसे कई कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। आपने कभी गौर किया है कि हम हमेशा रोड की लेफ्ट साइड पर चलते हैं, जबकि अमेरिका सहित दुनिया के 90% देशों में राइट हैंड पर चलने का सिस्टम है। ये रोड की लेफ्ट साइड चलने का ट्रैफिक नियम ब्रिटिशर्स की ही देन है। इसके अलावा हमारी पुलिस जो खाकी वर्दी पहनती है, उसे भी अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। वैसे दोस्तों, एक वक्त था जब इंडिया में पति के मरने पर पत्नी को उसकी चिता के साथ ही जला दिया जाता था, जहां विधवाओं को दूसरी शादी करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब इंडिया बदल गया है, और क्या आप ये जानते हैं कि इस बदलाव का क्रेडिट भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ही जाता है। जी हाँ, अंग्रेजों ने न सिर्फ इस तरह की क्रूर इनह्यूमन प्रैक्टिसेस पर बैन लगाया, बल्कि एक विधवा की रीमैरिज को भी बढ़ावा दिया। इसके लिए 1859 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसी प्रथाएं आज भी मौजूद होती तो इंडिया का क्या होता। नंबर 7, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज जब भारत आए तो अपने साथ अपने रहन सहन, पहनावे और भाषा को अपने साथ लेकर आए थे। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी और दूसरी लोकल लैंग्वेजेस सीखी, पर जब ब्रिटिशर्स देश पर राज करने लगे तो उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्हें भारत पर राज करना है तो यहाँ अपनी भाषा को भी वर्चस्व में लाना होगा। अपने कानून लोगों पर अच्छे से लागू नहीं कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1835 में क्वीन के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन से इंग्लिश की गई, और फिर देश में प्राइमरी और सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। यही नहीं, इंग्लिश बोलने, पढ़ने या लिखने वालों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अच्छी पोस्ट पर रखना शुरू किया, जिससे लोगों को लगने लगा कि अगर वो इस भाषा में माहिर हो जाएंगे तो उनकी लाइफ सुधर सकती है। आजादी के बाद सर्वे हुआ तो उस समय भारत में 0.7% लोग ऐसे थे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत के 125 मिलियन सिटीजन्स की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है। और क्योंकि वर्ल्ड के ज्यादातर देशों में अंग्रेजी ही बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी का फायदा भारतीयों को अब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और जॉब्स में मिल रहा है। पर हाँ, हम इंग्लिश बोलने में कितने भी माहिर हो जाएं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा बोलने में शर्माएं, फिर चाहे वो हमारे देश में बोली जाने वाली 18,000 बोलियों में से ही कोई क्यों ना हो। और हम सब जानते हैं कि रेलवे हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाना या फिर इलेक्शन सिस्टम को देश में लाना, सब काम ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ही किए थे। लेकिन उस समय वो नहीं जानते थे कि एक दिन उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भारत से 9-2-11 होना पड़ेगा, और उनके किए कामों का फायदा हम उठाएंगे। खैर, देखा जाए तो उन्होंने 200 साल में हमें जितना लूटा, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। पर अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंग्रेजों की दी कौन सी चीज आपको बेस्ट लगती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।